तो वाली इंडिया वाली नहीं है कि मैं एयरपोर्ट क्यों भी चलाता तो वीडियो शुरू कर देते हैं नहीं तो हाँ लक्ष्य लेके तो सारे तेरा सीखने के लिए तो याद कैसे रहेगा? वीडियो बनाएगा ये एजुकेशन इतना लंबा है तेरा मेमोरी कार्ड रुक जाएगा थोड़ी देर में लंबा एजुकेशन थोड़ा देख देख टीचर्स हाइलैंड क्रीम ठीक है और ऑफ कोर्स ड्यूटी फ्री और ये जो है इसमें 40% अल्कोहल है और ये इंडियन वर्जन नहीं है जो इंडियन वर्जन में 43.3% अल्कोहल मिलता है तेरे को जो इंडियन वर्जन है दैट इज डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड ऑफ कोर्स इट्स स्कॉच बट बॉटल्ड इन इंडिया व्हिच मींस दैट वो यहाँ पे जो इनके वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे आते हैं इनके कास्ट यहाँ पे डाइल्यूशन होता है यहाँ पे डाइल्यूशन करके बॉटल करके मार्केट करके और इसमें देख क्या लिखा है डिस्टिल्ड ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड so one of the things although it's a very relatively cheap whiskey this is a very highly reputed whiskey in the world and sometimes a lot of connoisseurs think that this whiskey is a little better than Black Label itself Johnny Walker Black Label I personally find Black Label and Teachers almost at the same level दोनों का टेस्ट और दोनों का फ्लेवर अरोमा फिनिश जो है कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बढ़िया है दोनों का फ्लॉ और ड्रॉबैक अपने अपने में है कि आप ये जो है स्कॉच जो है ये मैच्योर स्कॉच है कम से कम 8 साल का है 8 ईयर्स ओल्ड होगा कम से कम ये अपना एज नहीं डिक्लेयर करते हैं अपने स्कॉच तो स्कॉच का मतलब तुम्हें पता होगा क्या होता है स्कॉच का मतलब होता है कि जैसे तेरी एक डिस्टिलरी है तो एक विस्की बनाता है मेरी डिस्टिलरी मैं विस्की बनाता हूँ तुम बनाता है और एक चौथा आदमी है जो एक विस्की बनाना चाहता है ऐसी एक ब्लेंडेड विस्की द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट इट्स ब्लेंड वो तेरे को फोन करेगा मेरे को फोन करेगा मास्टर ब्लेंडर बिठाएगा और बोलेगा कि एक काम कर ये सबकी विस्की ऐड करके तू अपने रेशियो प्रोपोर्शन में टेस्ट करके एक मस्त विस्की बना विस्की मार्केट में बेचेंगे वो मास्टर ब्लेंडर अपना कुछ दिमाग लगा के 4-5 विस्की को ऐड करके बनाएगा ये चीज जैसे वो कारपेट वाला ठीक है वो सिंगल मॉल्ट 2 विस्की होती है नहीं वो इट डजंट मीन ये सिंगल मॉल्ट जो होता है 2 विस्की होती है दुनिया में मॉल्ट एंड ग्रेन तो जो बार्ली होता है बार्ली देखा होगा तुम लोगों ने इतना बड़ा बार्ली होता है वो बार्ली जब उगरा होता है जब उगरा होता है तो तोड़ते हैं जब उसको राई वो कंप्लीट हो जाता है और एक रूम में डालते हैं सरफेस में और शवल से उसको ऊपर नीचे करते हैं उसमें थोड़ा मॉइस्चर और पानी डालते हैं तो क्या होता है चने के जैसे किसी भी दूसरे स्प्राउट में थोड़ा सा स्प्राउट जर्मिनेट होता है जैसे थोड़ा सा जर्मिनेशन स्टार्ट होता है ना एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट दैट स्टफ इज कॉल्ड मॉल्ट दैट्स कॉल्ड मॉल्ट एंड बिफोर दैट स्टफ वाज कॉल्ड ग्रेन सो देयर आर ओनली 2 विस्कीज इन द वर्ल्ड मॉल्ट विस्की एंड ग्रेन विस्की ठीक है दोनों विस्कीज इंपॉर्टेंट है अच्छी और बुरी का कोई सवाल नहीं है तो ये जो विस्की बनाते हैं ना बेसिकली ब्लेंडेड विस्की जैसे ये हो गया जैसे तेरा जॉनी वॉकर हो गया जैसे डेवर्स हो गया ये जो भी लोग बनाते हैं ये वो ग्रेन और मॉल्ट विस्की को मिक्स करके बनाते हैं मॉल्ट विस्की रिलेटिवली एक्सपेंसिव क्योंकि इसको बनाने में प्रोसेस ज़्यादा है टाइम ज़्यादा लगता है तो ग्रेन विस्की जल्दी बनता है 3 साल में बनता है ग्रेन विस्की तो क्या करते हैं दोनों को मिक्स करके ऐसा बना के तेरे को देते हैं तो जनरली जो मार्केट में तेरे को मिलेंगे ब्लेंडेड विस्की उसके अंदर मॉल्ट कंटेंट होता है अराउंड 25% मॉल्ट कंटेंट विच इज अ नॉर्म पर कुछ विस्कीज क्लेम करती है कि उनका मॉल्ट कंटेंट हायर है एंड टीचर्स इज वन ऑफ दैम सो टीचर्स क्लेम करती है कि 45% मॉल्ट कंटेंट है एटलीस्ट 45% फीचर विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स यूनिक कैरेक्टर एंड फ्लेवर अच्छा अब मैं तेरे को एक और चीज बताऊंगा कि टीचर की जो अपनी खुद की जो डिस्टिलरी है दे ऑल्सो हैव अ डिस्टिलरी इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ विस्की मेकर शुड हैव अ डिस्टिलरी मैं किसी से भी खरीद के बना सकता हूँ बट वो खुद विस्की प्रोड्यूस भी करते हैं अपनी खुद की एक मॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो मॉल्ट है आर्डमोर तुम लोगों का नाम सुना होगा तो बेसिकली इसके हार्ट में जो सिंगल मॉल्ट है वो आर्डमोर इन इटसेल्फ इज अ फैंटास्टिक इज अ ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईलैंड सिंगल मॉल्ट विस्की व्हिच एंड माय पर्सनल फेवरेट तो वो इसके हार्ट में है तो वन ऑफ द ग्रेट विस्कीज टू बिगिन विद तो इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे हम ओके ये टिपिकल ग्लेन कैन ग्लास है जो स्कॉटलैंड में और जनरली किसी भी कंपटीशन में और जो प्रोफेशनल कॉन्जर्स होते हैं नोज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ये दिस इज डिजाइंड फॉर द पर्पस टू नोज एंड यू जस्ट एब्सोल्युटली कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस ग्लास
तुम अगर देखो इसका रिफ्लक्स जो है वो एक सेंट्रिक पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है। तो यहाँ पे ये देखो, हाँ। फेंकने वाला है तो थोड़ा। हाँ नहीं, वो फेंकने वेंकने का मेरा चक्कर नहीं है, वो उनका शाना जो भी है पता नहीं। ठीक है, तो ये आपने विस्की ले ली थोड़ी सी। कभी जिंदगी में विस्की को ऐसे ऐसे नहीं सुनते, वो विस्की की और आपकी दोनों की इंसल्ट है। तो कई लोग करते हैं, दिखा दो। वैसे ओल्ड मॉन्क सुनते हैं कुछ लोग। अच्छी अच्छी है। कुछ पता नहीं चलता उससे। पूरा स्पिरिट घुस जाएगा नाक में, फ्लड हो जाएगा तेरा ओल्फैक्टरी सेंस, तेरे को कुछ भी नमनेस हो जाएगा, कोई स्मेल ही नहीं आएगा, नोज ही नहीं आएगा। नोज को रिलीज करने के लिए थोड़ा उसको प्यार से बाहर निकालो पहले से, गिव इट अ शेक, और उसके बाद आप उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल विच इज मोस्ट पॉसिबली दी एनी बॉटल वाटर, जिसमें कोई मिनरल नहीं है, और उसको आप जो है इसमें डालेंगे। कितना डालेंगे बता रहा हूँ मैं आपको, कितना डालेगा थ्योरी है, लेस इज मोर। तो मैं हमेशा ड्रॉपर साथ में रखो, एक बूंद से स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, एक बूंद बहुत ज़्यादा है एक विस्की में अंदर एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, उसके कंसिस्टेंसी में। तो क्या होता है कि बेसिकली ये जो विस्की है ये ईयर्स और ईयर्स अपने कास्ट में बंद है, एंड इट हैज़ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इटसेल्फ। सडनली यू ऐड अ फॉरेन एलिमेंट, it disintegrates a lot of chemical bonds in the whiskey itself. A very enormous, a very violent chemical process starts taking place. वो whiskey starts getting married to the water, और it takes time. तो उसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हिला के खुशबू आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, कम से कम give it 10 minutes, 5 minutes. Once your nose gets trained, then you can give it 5 minutes, but longer the better. Sometimes you can do this experiment yourself. इतना विस्की निकालो 2 ग्लास में, एक बूंद पानी डालो, दूसरे में भी सेम एक बूंद पानी डाल के इसको छोड़ 10 मिनट, दूसरे को छोड़ 30 मिनट, 1 घंटा, और नोज कर, और तुमको डिफरेंस पता चलेगा। So it really takes time for the water to completely marry with the whiskey. So you put 1 drop of water and remember, if you put a single drop extra then it is required to crack a whiskey, you will actually drown your whiskey. And a whiskey that is drowned smells like piss. A lot of people who add water in whiskey and drink it, they're just drinking plain piss. Okay, so never add too much water to your whiskey. And sometimes people think that adding water is wrong altogether. They don't add any water. That is completely wrong. You will never be able to open the aromas and the flavors of the whiskey. Don't forget that there's malt in the heart of this whiskey, which will open up when the water is. So now I know this whiskey inside of it, drinking it for some time now. Give it a shake. You don't necessarily have to have this glass. You can have a wine, a goblet of wine, a snifter of brandy, anything that has this kind of shape. You realize this kind of closing shape. Even if it's a little bit closing, it's good for you. Just buy brandy snifters. Those are perfect. So I'll show you how to nose it. कुछ नहीं मिला। I'll tell you how to nose it. The most important way to nose it is this. First, you have to actually roll it around in the glass so that it sticks to the surface and creates more vapors. So the more vapors, the more reflux and like. तो खड़े रहेगा क्या? First and foremost, ये हवा चल रही है, खिड़की खुली है, उधर अगरबत्ती जल रही है, उधर कोई हग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नाक को पता चलता है क्या हो रहा है लाइफ में। So try to be in a room. Try to be in a room where there is no smell. There is not too much of smell. Okay, आराम से बैठ के quietly, और ज़्यादा एयर नहीं होना चाहिए। That is और लहसुन भी काट रहे हो। That will sweep away the vapors of it. So what you do is ऐसे करके, and don't ऐसे नहीं, कई लोग यहाँ दिखा ऐसा पूरा बस। What you will do is you will immediately flood your olfactory, and after that you will not be able to pick any flavor at all. So you have to train your nose. So don't, like any other organ, you have to train your nose as well. You train your hands, you train your eyes, you train your nose as well. So दूर से पहले हल्का सा keep your mouth open, so there is a system, there is a whole sac formed of air. हल्का स्मेल कर, बिल्कुल वाफ्ट, हल्का सा जैसे कुछ बबल से निकल गया, थोड़ा सा, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है।
तो ऐसा सोच कि तेरे नाक के पास से कुछ आम निकाल रहा है ऐसे, और तेरी आंख बंद है, शुड बी एबल टू टेल राइट कि अरे मैंगो आया, शुड बी टेल। इतने दूर से कॉफी कोई लेकर गया तो तू बोलता है ना कॉफी हाँ। इसके अंदर उससे भी ज्यादा इंटेंस फ्रेग्रेंसेस इम्बाइब्ड हैं, उसको तू ध्यान से पिक कर, धीरे 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 धीरे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नहीं आएगा और ट्राई कर, फिर कुछ सोच, तो ऑनलाइन जाके उसके नोट्स पढ़। कई लोग बताएंगे इसमें एलमंड का उनको खुशबू आता है, कई लोग बोलेंगे कि उनको इसमें इसमें बार्ले शुगर का खुशबू आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट, वुडी स्मेल, तुमको जनरली यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज जस्ट 4-5 स्मेल्स, वुडी, मॉल्टी, इज इट स्पाइसी, इज इट सिट्रस, सिट्रस कैसे होएगा, नींबू का थोड़ा आएगा हल्का सा, या फिर ऑरेंज का आएगा, या फिर स्वीट लाइम का आएगा, कुछ आएगा। कई लोगों को फिनॉल का आएगा, डार्क फिनॉलिक आएगा, जैसे अदर जो दूसरी विस्कीज है, स्पेस साइड या आइला विस्कीज है। कुछ लोगों को स्मोक का आएगा, जैसे कहीं आग लग गया है बहुत सारा और स्मोक आ रहा है, तो इसमें स्मोक हल्का सा आएगा, बिकॉज इन द हार्ट ऑफ फीचर्स आर्डमोर है, और आर्डमोर जो है वो अपने अपने एक स्मोकी विस्की है, ठीक है। तो थोड़ा स्मोक है, बहुत बहुत कम स्मोक है। तो ये आपको करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, ट्रेन योरसेल्फ, ट्रेन, मे बी आफ्टर 50 ड्राम्स यू विल बी एबल टू टेल फ्यू थिंग्स अबाउट द विस्की। आंख बंद करके ट्राई कर, ये सब धीरे धीरे आएगा। फिर द नेक्स्ट थिंग यू डू इज, नाउ इट्स योर टर्न टू नो दैट,